नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 3 के हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 14 अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत उपन्यास का उद्भव और विकास अध्ययन के लिए रखा गया है। इसके पूर्व हमने इसके 2 भाग देख लिए हैं, जिसमें हमने उपन्यास के उद्भव के बारे में और उपन्यास के विकास के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पर चर्चा की है, अर्थात उसका अध्ययन हमने किया है। आज हम प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास किस प्रकार लिखे गए हैं, वह किन प्रवृत्तियों के बीच दिखाई देते हैं, या प्रमुख उपन्यासकार कौन, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। विकास का ही हम हिस्सा देख रहे हैं, उद्भव हमने देख लिया है। प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास लिखे हैं, उसमें हिंदी उपन्यास का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास कृत लिखित था, इसका परिचय हमने देख लिया है। आज हम प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का विकास किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन यहाँ करेंगे। प्रेमचंद के बाद उपन्यास साहित्य तेजी के साथ विकसित होने लगा। विषयों में आपको विविधता मिलने लगी। विभिन्न विषयों को लेकर उपन्यास लिखे जाने लगे, अर्थात प्रेमचंद युग में जो प्रवृत्तियां मिलती है, वो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली प्रवृत्ति है सामाजिक प्रवृत्ति, जो प्रेमचंद युग में ही अस्तित्व में आई थी। प्रेमचंद जी ने ही सामाजिक उपन्यास के लेखन के लिए प्रारंभ किया था। इसी प्रवृत्ति का विकास प्रेमचंद युग में अधिक मात्रा में हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी प्रवृत्ति है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तीसरी प्रवृत्ति है साम्यवादी प्रवृत्ति। चौथी है ऐतिहासिक प्रवृत्ति। अगली है आंचलिक प्रवृत्ति। इस प्रकार प्रेमचंद जी के बाद विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर उपन्यास लिखे गए हैं, जिनका यहाँ हम सामान्य परिचय देख लेंगे। विस्तार से परिचय देखने के लिए उसका अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। हम केवल यहाँ सामान्य परिचय देख लेंगे। पहली प्रवृत्ति है सामाजिक प्रवृत्ति। जैसा मैंने आपको बताया था, समाज के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, समाज के बीच जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, या समाज का विकास, समाज से जुड़ी बातें, इसका अध्ययन इस उपन्यास के विषय के केंद्र बिंदु में रहता है। इसके अनेक उपन्यासकार जिन्होंने सामाजिक प्रवृत्तियों को लेकर उपन्यास लेखन किया है, जिसमें इस युग में जो प्रमुख आते हैं वो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। उनके उपन्यास है हृदय की प्यास। यह हमने केवल महत्वपूर्ण उपन्यासों का ही उल्लेख किया है, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। दूसरे उपन्यासकार है उपेंद्रनाथ अश्क। उनका उपन्यास है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख आदि। तीसरे उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा चित्रलेखा, जो पाप पुण्य की विषय पर लिखा गया है। आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र आदि। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है बूंद और समुद्र, नाचो बहुत गोपाल, मानस का हंस। इस प्रकार सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत अन्य उपन्यासकार आते हैं। विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने लिखा है तट के बंधन। राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उकड़े हुए लोग। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनके उपन्यास है चलते चलते, निमंत्रण, सपना बीक गया आदि। श्री अनंत गोपाल शिवड़े, इनका उपन्यास है ज्वालामुखी, कोरा कागज। यह सामाजिक विषयों को लेकर लिखे गए उपन्यास है, और प्रेमचंद जी के बाद सामाजिक उपन्यासकारों में इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त अन्य उपन्यासकार भी आते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए हमने केवल यहाँ महत्वपूर्ण उपन्यासकार है उनका ही उल्लेख किया है। अगली प्रवृत्ति आती है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति अर्थात मन को लेकर लेखन करने वाले
उपन्यास इसमें आते हैं। मन की भावनाओं को, मनुष्य के आंतरिक विचारों को या मनुष्य की अंतर्भूत भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास इस उपन्यास के अंतर्गत हुआ। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र जी का प्रमुख स्थान आता है। वास्तव में हिंदी साहित्य में जो मनोवैज्ञानिक लेखन की प्रवृत्ति चली वह पाश्चात्य साहित्यकार फ्रायड, युंग, एडलर इनके साहित्य से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन की परंपरा चली है, जिसमें जैनेन्द्र जी का प्रमुख स्थान आता है। जैनेन्द्र जी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं सुनीता, परख, त्यागपत्र आदि। अज्ञे जी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, भाग 1 और भाग 2 में प्रकाशित हो गया है। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। अगले उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी और इनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जहाज का पंछी आदि। मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध रहा अंधेरे बंद कमरे में। ध्यान में रखिए, अंधेरे बंद कमरे में। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यास ने मनुष्य के मन की भावनाओं को, आंतरिक विचारों को, आंतरिक उत्पीड़न को, आंतरिक वेदना को चित्रित करने वाले यह उपन्यास है। अतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास की परंपरा भी प्रेमचंदोत्तर युगीन में चली। अगली परंपरा है साम्यवादी तथा प्रगतिवादी उपन्यास। साम्यवाद और प्रगतिवाद। साम्य यानी जो शोषित संबंध है उसे मिटाना। जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है वह साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। साम्यवादी परंपरा रूस में कार्ल मार्क्स ने प्रारंभ की थी। अतः इसी से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी विचारों से उपन्यास लेखन की परंपरा चली उसे साम्यवादी उपन्यास कहा जाता है। साम्यवादी उपन्यासकार के रूप में यशपाल जी का प्रमुख स्थान आता है। यशपाल हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, राजनीति के ऊपर व्यंग करने वाले या राजनीति के अंतर्गत जो बातें होती है उस पर यथार्थ रूप में चित्रण करने वाले यशपाल जी हिंदी साहित्य के साम्यवादी उपन्यासकार के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। यशपाल जी के उपन्यास है देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप। ये साम्यवादी उपन्यास अर्थात राजनीति को लेकर लिखे गए उपन्यास। राजनीति में जो चलता है वह राजनीति हो या राजनीति के अंतर्गत भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक नेताओं के जो विचार है उनकी पोल खोलना, ये सारी बातें साम्यवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। मूलतः इन उपन्यासों का उद्देश्य है समाज में जो शोषित संबंध है उसे मिटाना, और समाज में जो शोषित संबंध है वह अर्थ के स्तर पर ही होता है, ये इनका मूलतः कहना था। अतः इसे मिटाने के लिए इन उपन्यासकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, जिसे हम साम्यवादी उपन्यास कहते हैं। इसमें यशपाल जी है। यशपाल जी एक यथार्थपरक साम्यवादी लेखन करने वाले उपन्यासकार है, प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार है, ध्यान में रखिए। दूसरे उपन्यासकार है साम्यवादी उपन्यासकार के अंतर्गत नागार्जुन। इनके उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन आदि। अगले साम्यवादी उपन्यासकार है रांगेय राघव और इनके उपन्यास है घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। अमृत राय जी ने साम्यवादी उपन्यास के अंतर्गत बीज, नागफनी का देश, हाथी का दांत इस प्रकार उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में अगली प्रवृत्ति आती है ऐतिहासिक प्रवृत्ति। मूलतः ऐतिहासिक प्रवृत्ति का प्रारंभ हमने बताया है प्रेमचंद पूर्व युग से ही प्रारंभ हुआ है, और ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल वर्मा जी का प्रमुख स्थान आता है। यानी इतिहास की पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यास। पूर्णतः इतिहास नहीं होता, इतिहास की पृष्ठभूमि होती है और उसके
उसके साथ कल्पना के माध्यम से समाज में जो घटित होता है उसे जब चित्रित किया जाता है तब उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में वृंदावन लाल वर्मा जी का प्रमुख स्थान आता है। उनके उपन्यास है झांसी की रानी, गढ़कुंडार, कचनार, मृगनयनी, अहिल्या बाई आदि। यशपाल जी ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिसमें है दिव्या और अमिता। रांगे राघव जी भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, पक्षी और आकाश आदि। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के अंतर्गत उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। ध्यान रखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख। वृंदावन लाल प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार है और उनका प्रसिद्ध उपन्यास है झांसी की रानी। झांसी की रानी। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा भी प्रेमचंदोत्तरयुगीन उपन्यास में चली। अगला प्रकार आता है आंचलिक उपन्यास। अंचल यानी कोई नगर, कोई शहर, गांव, कस्बा, स्थल या किसी स्थल के रीति रिवाज, परंपरा, खान पान आदि को लेकर यानी एक प्रकार से उस नगर के, उस गांव के पूरी रीति परंपरा को जिस उपन्यास में चित्रित किया जाता है उसे कहा जाता है आंचलिक उपन्यास। और हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु जी ने प्रारंभ की। अतः हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत प्रमुख उपन्यासकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रमुख स्थान है और उनके द्वारा लिखित महिला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार। उनका महिला आंचल 1954 में प्रकाशित हो गया है। परती की परिकथा उनका दूसरा उपन्यास है। नागार्जुन, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उदय शंकर भट्ट, सागर, लहरे और मनुष्य, लोक परलोक, राही मासूम रजा का आधा गांव बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा। ध्यान में रखिए, आंचलिक उपन्यास में महिलांचल के बाद राही मासूम रजा लिखित आधा गांव इस उपन्यास का भी स्थान आता है। इस प्रकार अगले आंचलिक उपन्यासकार है श्रीलाल शुक्ल, जिनका राग दरबारी इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक आंचलिक उपन्यासकार के अंतर्गत इसे रखा जाता है जो 1968 में प्रकाशित हो गया था। आधा राग दरबारी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास के अंतर्गत 1975 में हिंदी उपन्यास का विकास व्यापक रूप में हुआ है, जिसमें महिला उपन्यासकार का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न महिलाएं अपनी लेखनी के माध्यम से महिला जीवन को, समाज जीवन को, राजनीति को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। अतः 1975 के बाद हिंदी उपन्यास के अंतर्गत महिला उपन्यासकारों का प्रमुख स्थान आता है। विपुल मात्रा में महिलाओं ने अपने विचारों को प्रस्तुत कर हिंदू उपन्यास में अपना एक स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कृष्णा सोबती जी आती है। उनके उपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, मन्नू भंडारी जी है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, इनका और एक उपन्यास है स्वामी जिस पर फिल्म बनी है, आपका बंटी इस पर भी फिल्म बनी है। मृदुला गर्ग, कटगुलाब, चित्तकोबरा। अलका सरावगी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा कलिकता वाया बाईपास, एक ब्रेक के बाद। चित्रा मुदगल जी ने आवा उपन्यास लिखा, यह भी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहा। इनके अतिरिक्त है मेहरुनिसा परवेज, ममता कालिया। विपुल मात्रा में महिलाएं लेखन कर रही है और हिंदी साहित्य के उपन्यास के अंतर्गत अपना योगदान दे रही है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का विकास उत्तरोत्तर होता रहा और हिंदी उपन्यास साहित्य आज एक प्रसिद्ध विधा के रूप में हमारे सामने आती है। यहाँ उपन्यास साहित्य का विकास समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।